जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यमालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। आज हम विचार करेंगे उड़ीसा का राजनीति का बारे में पंचसखाओं ने क्या लिखे हैं। पवित्र उत्कल जो धाम है, उत्कल सबसे श्रेष्ठ धाम, कपिल संहिता में कपिल मुनि लिखे, वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुतौ उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महितले। इस संसार में जितना वर्ष है सबसे बड़ा है भारतवर्ष। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत, और देश का मध्य में उत्कल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और कपिल मुनि लिखते हैं, उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महितले। उत्कल जैसा देश, पवित्र पावन देश, देश नास्ति महितले, इस महिमंडल में और कोई देश नहीं है। तो उत्कल इतना बड़ा पवित्र पावन क्षेत्र है जिसको कपिल मुनि कपिल संहिता ग्रंथ में वर्णन किए हैं। इसी उत्कल पावन क्षेत्र में जो राजनीति का समीकरण है, उत्कल का राजनीति क्षेत्र में कौन श्रेष्ठ दायित्व में रहेगा, उनका बारे में मालिका में क्या लिखा गया है। और महापुरुष बोलते हैं, विवेकी होइब विजयानंद विराट नरेश जाने छंद बड़े ओडिशार धनी होइब बड़े कौशले उड़ाई नव बड़े अपमान पाई जे बारण बेड़कू तार पोषा पुआ देशर ख्यातिर जे। और महापुरुष बोलते हैं, कले विवेकी होइब विजयानंद। उड़ीसा का राजनीतिक क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नेतृत्व है विजयानंद, जिनका नाम है बिजू पटनायक। बिजू पटनायक का अच्छा नाम है विजयानंद पटनायक। और विराट नरेश जाने छंद। और महापुरुष बोलते हैं, जो विराट नरेश थे वो विजयानंद के बारे में उनको ज्ञान है। और क्या बोलते हैं, वो क्या होंगे, ना बड़े ओडिशार धनी होइब। वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं। बिजू पटनायक एक बड़ा प्रभावशाली राजनेता थे और उनको उड़ीसा का बरपुत्र माना जाता है। और उत्कल का कलिंग पुत्र, बरपुत्र श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। क्यों? उन जैसे प्रभावशाली नेता उड़ीसा में कोई पैदा भी नहीं हुआ है। और क्या हुआ है, महापुरुष लिखते, बड़े कौशले उड़ाई नव। और बलपूर्वक और कौशल में उड़ा के ले जाएंगे। किसको उड़ा के लिए थे महापुरुष, उनका बारे में क्या लिखे हैं। जब भारत का स्वाधीन हुआ, 1947 में भारत का स्वाधीन हुआ। प्राचीन काल से भारत और इंडोनेशिया का साथ एक सांस्कृतिक संपर्क है। भारत और इंडोनेशिया का साथ एक बंधुत्व, अच्छा संपर्क है। और इसी समय उड़ीसा का बिजू पटनायक और भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका साथ बहुत अच्छा संबंध था, मित्रता था। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू
जो उपनिषदवाद है उसका विरोध में थे। और भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया को अपना स्वाधीनता के लिए डच लोगों को से मुक्ति दिलाने के लिए बिजू पटनायक को दायित्व दिए। क्यों? इंडोनेशिया को डच लोगों का कब्जा से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसी समय बिजू पटनायक को दायित्व दिए थे। और जवाहरलाल नेहरू का निर्देश मान के बिजू पटनायक 1948 में वो इंडोनेशिया वायुसेना पर प्रवेश किए। वो एक योद्धा पायलट थे। 1948 मसीहा में उनका जो डाकोटा विमान है, इस विमान से इंडोनेशिया का वायुसेना में जो प्रवेश पथ है घुसने के लिए प्रयास किए। फिर इसी समय उनका जो सोल्जर थे वो बिजू पटनायक को मारने के लिए प्रयास किए। वो फिर इमरजेंसी जाग्रता में जरूरी अवतरण किए और उसका बाद वो विद्रोही अंचल को बहुत स्पीड में घुसे। और वो जो मुख्य विरोधी थे, उनका जो स्वाधीनता संग्रामी का लीडर थे सुल्तान शाहिर और शुकरना, वो दोनों को दिल्ली ले आए और दिल्ली लाकर भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एक गुप्त बैठक स्थापन किए। फिर बाद में शुकरना आजाद को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बना दिए। तो महापुरुष इसे लिखे थे कि बड़े कौशले उड़ाई नव, बलपूर्वक वो शुकरना को इंडोनेशिया से ले आए। कितना बड़ा योद्धा और पायलट थे। और महापुरुष बोलते हैं बड़े अपमान पाई रे। और इलेक्शन में बार बार जीते, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बने, केंद्र को साथ संबंध बनकर केंद्र नेतृत्व में आए। फिर भी राजनीतिक समीकरण में कुछ निर्वाचन में हार भी गए, अपमानित भी हुए। और महापुरुष उसको लिखते हैं बड़े अपमान पाई जे बारण बेलकु तार पोषा पुआ देशर ख्याति रखिब जे। और महापुरुष बोलते हैं वारण समय जब आएगा, जब कलियुग का अंतिम समय आएगा और सत्ययुग का प्रारंभ समय आएगा, इसी समय क्या होगा ना तारो पोषा पुआ देशर ख्याति रखी हो जाए। उसका मतलब क्या है? उनका जो पोषा पुआ मतलब क्या है? गेल्हा और स्नेही बेटा। जो छोटा बेटा को पिता माता ज्यादा ममता, ज्यादा स्नेह देते हैं। तो महापुरुष बोलते हैं और तारा पोषा पुआ देशर ख्याति रखी हो जाए, और देश का ख्याति रखेंगे। मतलब उनको ऐसा आशीर्वाद और वरदान मिला है। बिजू पटनायक का 2 बेटा है। ये बड़ा जो बेटा है उनका नाम है प्रेम पटनायक और छोटा बेटा का नाम है नवीन पटनायक। और एक बेटी है, उनका नाम है गीता मेहता। और महापुरुष लिखते हैं उनका जो पोषा पुआ मतलब छोटा बेटा, गेल्हा बेटा, उसको उनका नाम है नवीन पटनायक। वो
देश का एक अच्छा प्रभावशाली राजनेता बनेंगे, वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। तो महापुरुष ऐसा आशीर्वाद दिए हैं और शास्त्र में जो लिखे हैं वो आज सच हो रहा है। और महापुरुष का वाणी जब जब लिखा है, जहां जहां लिखा है, वो सच होगा ही होगा। पृथ्वी फाड़ हेले होइब अच्युत वचन मिथ्या न होइब, अच्युत वचन मिथ्या न होइब। अब महापुरुष बोलते हैं वो पृथ्वी दो भाग हो जाए, परंतु महापुरुष का वाणी कभी भी झूठा नहीं होगा। तो जो जो लिखे है उड़ीसा का राजनीति का समीकरण में वही चलता है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर हम सत्संग में और किस गूढ़ तत्व के बारे में विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।